आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर में, जो व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो पूर्व एमपी हैं राघव लखनपाल, उनका घेराव किया और जो वाणिज्य कर विभाग की टीम फिर रही थी यहाँ पर छापेमारी करती हुई शहर में बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल बना दिया था। आइए जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कैसे हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम असलम मिर्ज़ा है। अच्छा, तो जैसे कि असलम साहब, कल आपने ज्ञापन दिया था, उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। कल हमने जो ज्ञापन दिया, जैसे कि अब देखा जा रहा था कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था बहुत तादाद के साथ, पुलिस प्रशासन और अधिकारी, ना कि कोई कोई बड़ा मुद्दा था उन लोगों के पास, और उनको ऐसे डराया जा रहा था कि भाई जैसे बहुत बड़ी उन्होंने एक चोरी कर ली हो। तो उसी बात को लेकर हमारी एक संयुक्त व्यापार मंडल की मीटिंग हुई कि भाई देखो, चारों तरफ व्यापारियों में भयभीत हो रहे हैं, बाजार भी बंद हो गया था, राय वाला भी और ये सब कपड़ा मार्केट, और इसी बात को लेकर हम लोग सब इकट्ठे हुए। संयुक्त व्यापार मंडल ने एक निर्णय लिया कि भाई ऐसा है, राघव लखनपाल जी को एक घेराव किया जाए इनका, और इनको एक प्रेस नोट जारी किया, ज्ञापन दिया जाए। तो इसी मुद्दे पे हम सब लोग इकट्ठे हुए और उसको हमने वहाँ ज्ञापन दिया। तो व्यापार मंडल जो है, जैसे कि शहर में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे जो छोटे छोटे ठेली वाले, रेडी वाले, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने चोरियां कर ली हों, इस तरह से जो हो रहा है, क्या लगता है आपको, ये कहाँ तक सही है? देखो, ये लोगों की ये अधिकारियों की बहुत बड़ी भूल है, जिस भूल का नतीजा अब ये हुआ है कि सारे व्यापारी एकजुट हुए, क्योंकि उस भूल में छोटे व्यापारी, रेडी वाले को और चाय वाले को, ये मोदी जी ये कहते थे कि भाई जो है पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बना के नौकरी के चक्कर में क्यों फिर दो, छोटा व्यापारी पकौड़ा बनाएगा, उसको पकौड़ा बिकेगा। ये तो छोटे व्यापारी के पकौड़े पे डाका डालने का काम हो गया। ये तो हमारे पास एक अखबार की कटिंग भी आई थी, ये तो बिरयानी वालों की ठेलियों पे भी आंकड़े लड़ाए जा रहे हैं। आज तक व्यापारी, छोटा व्यापारी ये सोच रहा है कि भाई बड़े की ऊपर जो है जीएसटी या जो भी रेट बढ़ दिया वो बड़े को बढ़ दिया, लेकिन आज हालात सरकार ने ये बना दिया कि छोटा भी बच नहीं पाएगा। आज छोटे दुकानदार, रेडी वाले, कल मैंने हालात ये देखे हैं कि हर आदमी भागम भाग में था। तो अब ये ऐसी अगर जो कंडीशन रहेगी तो देखो, फिर तो व्यापारियों को एकजुट होकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक मंच पे आगे इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं इसी के साथ साथ एक बात और बताना चाहूँ, आज हमें पूर्व कामयाबी दी है, सभी व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे एकजुट होकर लड़े। किसी ने भेदभाव की कोई राजनीति नहीं करी, कि कोई भेदभाव की राजनीति करी हो, और इसी के परिणाम यह है कि आज योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून हटा लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ व्यापार मंडल के सीनियर भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र। तो आप जैसे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से व्यापारियों का साथ देगा और कैसे उनके साथ खड़ा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यापारी हमेशा देश के हित में काम करता है, और हमेशा जब भी कोई त्रासदी देश के ऊपर आई है तो उसमें व्यापारी वर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। अपनी जितने भी हो सकती थी उसने दान किया, जितना भी हो सकता था उसने पैसे से भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करता रहा। अभी भी आप पीछे कोरोना के टाइम में देख लें, क्योंकि ये कोरोना का टाइम बिल्कुल नया है, आप सबको पता है, उसमें भी व्यापारी वर्ग ने ही सारे काम किए। अस्पतालों का इंतजाम किया, उसमें व्यापारियों का सहयोग रहा, और अस्पतालों के अलावा खाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कम्युनिटी किचन का, ये सब इंतजाम करने में सब व्यापारी भाइयों का साथ रहा। और मतलब ये है कि देश के लिए हर समय समर्पित रहने वाला अगर कोई है तो व्यापारी वर्ग चढ़ के त्रासदी के समय में हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये है कि वो सच्चा देशभक्त है। उसी व्यापारी के साथ अगर आप ये माहौल बनाएंगे कि भाई उसे चोर की नज़रों से देखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ गलत है। व्यापारी सरकार के लिए बगैर तनख्वाह के काम करता है, बगैर किसी गारंटी के काम करता है। जितना उससे टैक्स होता है, जमा करता है गवर्नमेंट के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक कि अगर ज़िंदगी भर हो जाए व्यापारी को काम करते करते,
उसके बावजूद भी वो जिंदगी भर टैक्स देता रहे, उसके बाद अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट का भी देखने वाला कुछ नहीं है, उसे ये भी पता है व्यापारी को, उसके बाद भी ईमानदारी से भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ लगा रहता है। तो व्यापारी को इतना अपमानित ना किया जाए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है मीडिया की और पूरे समाज की जिम्मेदारी। मैंने आपको बताई है कि हमने ज्ञापन दिया, हमने सभी जो हमारे शहर में जितने भी व्यापार मंडल हैं, हमने सब में एक बैठक की, सबको संयुक्त हुए, सब इकट्ठे हुए और हमने ये मेहनत करी, सभी का सहयोग रहा और उसके साथ साथ इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं मेरी तरफ से और हमारे सभी व्यापारी वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं इस टाइम माहौल ऐसा है कि कारोबार तो लगभग ना के बराबर है, मंदा है बहुत ज़बरदस्त, हर तरफ जो है हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं और इस पे ये इस तरह की छापेमारी और इस तरह की ये कार्रवाई, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार पहले पेट पर लात मारी, अब मुंह से निवाला छीनना चाह रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कारोबार तो पिछले 5 साल से वैश्विक मंदी है इसमें हम भारत सरकार, हाँ, लेकिन ये समय उचित नहीं है इस तरह की हरकत करने का। और ये मान लीजिए अगर मान लो आपको इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका दूसरा हो सकता है, आप व्यापारी को वहां बुलवाइए, उसके पेपर देखिए, ये क्या है कि आप चोरों की नजरों से उसे देख रहे हैं, आप उसके ठिकाने पे गए और छापा मार दिया और मतलब पूरे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दिया कि भैया तो पता नहीं क्या चोरी कर रहा होगा, तो इस तरह से व्यापारी अपमानित होता है, ये गलत तरीका। तो व्यापार मंडल किस तरह से व्यापारियों के साथ रहेगा और किस तरह से कार्य करेगा, आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में ही बताइए। देखिए, व्यापारी का जो हमारा व्यापार मंडल है वो हर व्यापारी के हित में काम करेगा। व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, जिसके साथ भी नाजायज होगी उसकी आवाज़ उठाने का काम व्यापार मंडल करेगा, करता रहा है, करता रहेगा। और सभी जितने भी व्यापार मंडल हमारे सहारनपुर में है या प्रदेश में है, सभी हम एकजुट होकर हर एक समस्या का समाधान करेंगे, सब मिलजुल कर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो जैसा कि ये अपनी अपनी बात रखी व्यापार मंडल के जो है सीनियरों ने, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी जैसे आप भी व्यापारी हैं, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैंने ये देखा है पिछले 72 घंटे में एक खौफ का, भयभीत का माहौल, यहाँ तक कि कर्फ्यू जैसे हालात मार्केट के अंदर देखे गए, जिसको संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने ज्ञापन देकर इसको कंट्रोल किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने क्या मुझे आदेश दिया कि पिछले अब आने वाले 3 दिन में कोई रेड नहीं डलेगी। और मैं ये भी कह देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कृषि उद्योग के बाद व्यापारी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी व्यापार है और अगर इस रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर किया गया तो हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, 72 घंटे के लिए रोक लगी है या ये अफवाह थी कुछ इस तरह की? भ्रमित खबरें इसमें आ रही हैं। हमने भी कई जगह पढ़ा है कि 72 घंटे के लिए बंद किया है। 72 घंटे के लिए बंद करना मैं समझता हूँ कि मेरे इतना क्लियर नहीं हुआ। कुछ भ्रमित खबरें हैं कि 72 घंटे के लिए बंद किया गया था, लेकिन 72 घंटे क्योंकि इस प्रोग्राम को चलते हुए हो गए थे, हो सकता है उन्हीं 72 घंटे का जिक्र आया हो कि 72 घंटे तक लगातार प्रोग्राम चलने के बाद इसको बंद कर दिया गया। हो सकता है ये खबर किसी भ्रम में आ गई हो। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि 72 घंटे के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो देखा आपने, हमने आपको रूबरू करवाया व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी से। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। आदाब। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।